हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर को ओपन किए हैं और इसके सारे पार्ट्स को बारी बारी से आपको तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मोटर का स्टैंड है, जिस पर हम सारे मोटर को असेंबल करने के बाद इसको फिक्स करते हैं। ये जो है मोटर का फ्रेम है और ये कनेक्शन बॉक्स है। इस फ्रेम को हम योक कहते हैं, जो कि स्टील का बना होता है। इसी योक में अंदर में यहाँ पर होल शू कसा होता है। तो जैसे कि देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है हमारा पोल शू है, जिस पर ये फील्ड वाइंडिंग किया गया है। तो ये रहा हमारा पोल शू, जिसको हम इसमें कसे रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फील्ड वाइंडिंग रहता है। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, जिसे हम इसके ऊपर इसके वाइंडिंग को करते हैं। हमारे पास दो फील्ड वाइंडिंग है, जिसे हम सीरीज में कनेक्शन किए हैं। ये हमारा वायरिंग है, जो कि शाफ्ट पर लगा होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा दे रहा हूँ। इसको ऐसे लगा करके यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर का ये शाफ्ट हुआ। ये जो है आर्मेचर वाइंडिंग है और ये लेमिनेटेड आर्मेचर है। इसी शाफ्ट पर ये कम्यूटेटर को असेंबल किया गया है, जिसके ऊपर यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा होता है। यहाँ पर मैंने कार्बन ब्रश को निकाल लिया है। इसको यहाँ पर लगाते हैं, जिससे जब हम सप्लाई देते हैं तो इस कार्बन ब्रश से होते हुए इस कम्यूटेटर में सप्लाई जाता है और कम्यूटेटर के थ्रू यह आर्मेचर में सप्लाई जाता है। ये कम्यूटेटर एक रोटेटिंग स्विच की तरह कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मोटर में बाहर से सप्लाई देते हैं तो ये करंट को बिना कट किए हुए ही आर्मेचर में फ्लो करवाता है। और जनरेटर के केस में जब आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस होता है तो उसे बिना कट हुए ही यह बाहर सप्लाई करता है। ये कम्यूटेटर जो है मोटर के केस में यह एक इन्वर्टर की तरह कार्य करते हैं, और यदि जनरेटर के केस में हम बात करें तो यह एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। और इधर ये दूसरा बैरिंग है। और जब ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग पर ऐसे होता है तो इसके बीच में जो ये गैप रह रहा है, इसे ही हम एयर गैप कहते हैं। चलिए हम कार्बन ब्रश के पास आपको बता दें कि ये कैसे इसमें लगा होता है। हम यहाँ पर कार्बन ब्रश को लगाते हैं तो ये यहाँ पर स्प्रिंग एक होता है, जो कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे ये फ्रिक्शन के कारण कार्बन ब्रश घिसता है, तो ये जो फोर्स लगा हुआ है स्प्रिंग के थ्रू, ये वैसे ही अंदर की ओर मूव करता है और हमेशा ही इस कम्यूटेटर से टच रहता है, जिससे ये सप्लाई है ये ओपन नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।